रात के 10 बज रहे थे। नगर डिपो में आज भीड़ बहुत कम थी। सुधीर ड्राइवर ने अपनी एसटी बस डिपो में लगाई। दिन भर उसने बहुत दूर दूर का सफर किया था। नगर से संभाजीनगर, नगर से बीड़, पुणे। गर्मियां चल रही थी, इसलिए रात की हवा भी गर्म लग रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अपने गले में रखे गमछे से उसने अपना मुंह पोंछा। चलो, कम से कम आज जल्दी जाने को मिलेगा घर, सुधीर ड्राइवर ने खुद से कहा। ड्यूटी खत्म हो गई, इसलिए वो बहुत खुश था। सुधीर, उसकी शादी होके अब 4 साल गुजर चुके थे। उसको 2 साल की छोटी लड़की थी। उसके लिए खाने का कुछ लिया जाए, इसलिए वो डिपो के बाहर आया और बाहर की दुकानों से वो कुछ खरीदी करने वाला था। उसने 1 किलो चूड़ा लिया और साथ में ही गरम गरम जलेबी ली और पैसे देके वो फिर से डिपो में आया। पार्किंग में लगाई हुई उसकी बजाज डिस्कवर उसने बाहर निकाली, गाड़ी को चाबी लगाई। जैसे ही वो किक मारने वाला था, डिपो में एक अनाउंसमेंट हुई। सुधीर कड़ू, जहां भी हो जल्दी से जल्दी नोंदनी कक्ष में आए। एकदम से हुई अनाउंसमेंट के बाद सुधीर को बहुत गुस्सा आया। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, फिर भी उसको फिर से डिपो में बुलाया गया था। इसका मतलब उसको फिर से एक हाथ ट्रिप करनी होगी और उसका गुस्सा इसी बात पर था। उसने गुस्से से गाड़ी स्टैंड पर लगाई। चाबी निकाल के वो गुस्से से नोनी कक्ष की तरफ बढ़ा। जब वो वहां आया तो उसे बताया गया उसके सर ने उसकी ड्यूटी एक गाड़ी पर लगाई है और उसी के लिए उसके सर ने उसको अपने कक्ष में बुलाया था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसके सर ने बुलाया तो उसको जाना ही पड़ा। अरे सुधीर, देख, बुरा मत मान। अब कंडीशन ही ऐसी है कि संगम ने जाने वाली गाड़ी टाकड़े के पास 2 घंटे से बंद पड़ी हुई है और यात्री बहुत वाद विवाद कर रहे हैं। इसीलिए हम उसी मार्ग पर दूसरी गाड़ी रवाना कर रहे हैं। पर सर, मैं तो दिन भर से सफर ही कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो गई है, फिर भी आपने मेरी ही ड्यूटी उस गाड़ी पर क्यों लगाई? अरे सुधीर, आज कोई भी ड्राइवर खाली नहीं है। बस आज के दिन ये ट्रिप पूरी कर, चाहे तो कल तू छुट्टी ले ले। फिर तो जाएगा ना? अब सुधीर को कल की छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया और वो एसटी बस लेके डिपो से निकल गया। अब रात बहुत हो चुकी थी, शहर भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसको खिड़की से अभी भी गर्म हवा लग रही थी। रास्ते पर ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुकी थी। यह ट्रिप उसको नहीं करना था, इसलिए अभी भी वो गुस्से में था। गाड़ी की गियर डालते वक्त वो गुस्से से अपने दांत चबा रहा था और मन में गालियां दे रहा था। तभी उसको याद आया कि उसने आज घर पे फोन करके यह नहीं बताया कि वो आज घर नहीं आने वाला। इसलिए उसने अपने जेब से बटन वाला मोबाइल निकाला और घर का नंबर डायल करके घर पे फोन लगाया। 2-3 रिंग के बाद उसके पत्नी ने उसका फोन उठाया और उसने अपने घर न आने का कारण बताया। इस बात पे दोनों के थोड़े झगड़े भी हुए, पर कैसे तो करके उसने अपने बीवी को समझाया और उसने फोन रख दिया। वो सच में इस सफर को परेशान हो चुका था। गाड़ी आगे चल ही रही थी कि उसको अंधेरे में दिखाई दिया काकनेवाड़ी। मतलब आगे का स्टॉप टाकड़े होने वाला था। आगे के रास्ते पर एक भी वाहन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही देर बाद उसे रास्ते के दूसरी तरफ एक एसटी बस दिखाई दी। पर टाकड़े गांव आने को अभी 2 किलोमीटर बाकी थे और उसके सर के मुताबिक एसटी बस जो बंद पड़ी हुई थी वो टाकड़े के आगे बंद पड़ी हुई थी। तो यह खड़ी एसटी बस कौन सी थी?
अब वह एसटी बस धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन उस बंद पड़े हुए एसटी ड्राइवर का था। वो फोन उठाने ही वाला था कि उसका फोन अचानक बंद पड़ गया। अरे, इस मोबाइल को क्या हुआ? अभी तो चालू था। ऐसा कह के उसने एसटी बस धीरे करके उस आगे वाले एसटी बस के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। सुधीर को लगा कि वो यही बस होगी, इसीलिए उसने फोन चालू न करके फिर से अपने जेब में रख लिया और दरवाजा खोल के वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ चला। वो आगे वाली गाड़ी अभी भी अंधेरे में खड़ी थी, पर ना ही उस गाड़ी का ड्राइवर या कोई कंडक्टर दिखाई दे रहा था। सुधीर जैसे जैसे गाड़ी के पास से गुजर रहा था तो उसके ध्यान में आया कि गाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी, क्योंकि गाड़ी में से बातचीत करने का, हंसने का आवाज उसको आ रहा था। सुधीर आते ही सब यात्री उसके तरफ देखने लगे और उस भीड़ में से एक आवाज आया, ओ साहब, आपने गाड़ी लाई क्या? निकालो ना जल्दी। एक आदमी खिड़की से मुंह निकाल के बोला। हाँ, तुम बैठ जाओ पीछे की गाड़ी में, सुधीर ने कहा। उसने ऐसे कहते ही उस गाड़ी में से एक एक यात्री उतरकर सुधीर के लाए हुए गाड़ी में बैठने लगे। पर जाते जाते हर एक यात्री सुधीर की तरफ देखते हुए जा रहे थे और सुधीर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब यात्री उसके साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। और सुधीर को उस गाड़ी में से जलने की बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा या किसी का बाल जलने जैसा। उसने पट से अपना हाथ नाक पर रख दिया। उस गाड़ी का ना तो कंडक्टर दिखाई दे रहा था, ना ही ड्राइवर। मतलब यहां क्या हुआ उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और बैटरी निकाल के फिर से उसने चालू करने का प्रयत्न किया, पर फोन चालू ही नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से फोन जेब में रख लिया। अब सभी यात्री वो दूसरे गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन एक आदमी बाहर ही खड़ा था और वो सुधीर की तरफ देखकर अजीब तरह से हंस रहा था। उसको देखते ही सुधीर को अजब तरह की घबराहट होने लगी और वह अपने गाड़ी के पास आने लगा। तभी उस बाहर खड़े व्यक्ति ने उससे कहा, ड्राइवर साहब, जल्दी गाड़ी निकालो, यात्री बहुत गुस्से में है, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेंगे। सुधीर को उसकी बात पर गुस्सा आया, पर जब उसने उन यात्रियों को देखा तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसको लगा कि इस गाड़ी के ड्राइवर कंडक्टर निकल गए होंगे और उसी के लिए उन्होंने उसको फोन किया होगा, इसलिए उसने ज्यादा न सोचा और वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी चालू करके संगमनेर की तरफ बढ़ाई। सुधीर को फिर से जलने जैसी बदबू आने लगी, पर यह बदबू कहां से आ रही थी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ देर पहले एक आदमी गाड़ी के बाहर खड़ा था, वही व्यक्ति अब सुधीर के बाजू के सीट पर आकर बैठ गया। उस व्यक्ति को उसके बाजू में बैठे देख सुधीर को जरा अजीब लगा और फिर से उसने उसकी तरफ नजरअंदाज किया और उसने अपने ड्राइविंग पर लक्ष्य केंद्रित किया। वो व्यक्ति एक जैसे सुधीर की तरफ देख रहा था, इसलिए सुधीर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। अब उससे नहीं रहा जा रहा था। सुधीर ने उस व्यक्ति को जरा गुस्से से पूछा, अरे भाई, तुझे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कब से देख रहा हूं तू मेरी ही तरफ देख रहा है, वो भी अजीब तरह से। सुधीर के ऐसे कहते ही वह व्यक्ति हंसने लगा और उसने कहा, अरे ड्राइवर साहब, सभी यात्री आपको ही देख रहे हैं, पीछे की तरफ देखो। उसने इशारा किया और जैसे ही सुधीर ने पीछे की तरफ देखा तो एसटी में बसे सभी यात्री सुधीर की तरफ ही देख रहे थे, वो भी अजीब तरह से। अब सुधीर डर के मारे कांपने लगा।
वो सभी यात्री सुधीर को ऐसे देख रहे थे कि किसी को भी डर लग जाए। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उस व्यक्ति ने कहा, डरिए मत ड्राइवर साहब, कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या कहना है आपका? डरते हुए सुधीर ने उससे कहा, मतलब आपने हमको पहचाना नहीं? नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं। तभी वो व्यक्ति अजीब तरह से हंसने लगा और उसने कहा, हम भूत प्रेत है साहब। उस व्यक्ति ने जैसे ही कहा, सुधीर जोर जोर से हंसने लगा। क्या भाई, कुछ भी बातें करते हो? अभी तक तो आपसे मुझे डर लग रहा था और जैसे ही आपने यह बात कही मुझे जोर से हंसी आने लगी और सुधीर फिर से हंसने लगा। सुधीर के ऐसे कहने पर उस व्यक्ति ने सुधीर को कुछ भी नहीं कहा और वह अजीब तरह से हंसकर आगे की तरफ देखने लगा। कुछ समय उन दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर सुधीर ने ही उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम जा कहाँ रहे हो? पता चल जाएगा आपको, मेरा स्टॉप आने पर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मुझे लगा आप भूत प्रेत हो, इसलिए सीधा शमशान घाट जा रहे हो। ऐसा कहकर सुधीर जोर जोर से हंसने लगा। सुधीर की ऐसी बात पर पूरी एसटी बस शांत हो गई, मानो कोई गाड़ी में बैठा ही नहीं है। बस में इतना सन्नाटा हो गया था कि सुधीर भी कुछ देर के लिए डर गया। आपका भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं है क्या, या फिर आप मानते नहीं? उस व्यक्ति ने सुधीर से कहा। नहीं तो, मेरा तो नहीं है। अरे भाई, जो होता ही नहीं है उस पर भरोसा कैसा? होगा होगा, एक दिन जरूर होगा आपको, उस व्यक्ति ने सुधीर से कहा। अरे कहा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुधीर का अब खड़कवाड़ी का बोर्ड दिखने लगा था। सुधीर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। उसको अब पेशाब जोर से लगी थी, इसलिए उसने गाड़ी साइड में लगाकर बंद कर दी। मैं 2 मिनट में आया, ऐसा कह के सुधीर गाड़ी के नीचे उतर गया। खड़कवाड़ी स्टॉप पर एक पान की टपरी चालू थी। उसको अब पान की तलब लग गई थी। उसको लगा अभी उतर ही गए हैं तो पान खाकर ही जाएंगे, इसलिए उसने पहले खेत की तरफ जाकर अपना काम पूरा किया और वह पान टपरी के पास आ गया। सुधीर को पान टपरी वाले के पास मोबाइल का चार्जर दिख रहा था। उसने उससे कहा, अरे भाई, मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, थोड़ी देर लगा तो चार्जिंग को। उस पान टपरी वाले ने सुधीर का मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और वह पान बनाने लगा। पान बनाते बनाते और टपरी वाला सुधीर को बोलने लगा, क्या ड्राइवर साहब, आज गाड़ी खाली ही लेके जा रहे हो क्या? उसके ऐसे कहने पर सुधीर जरा आश्चर्यचकित हुआ। अरे मैं खाली गाड़ी क्यों लेके जाने लगा? पागल थोड़ी हूं मैं। पर साहब, गाड़ी तो मुझे खाली ही दिख रही है, कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा। सुधीर ने उसकी गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी और वह कैबिन में बैठा व्यक्ति सुधीर की तरफ ही देख रहा था। अरे पान टपरी वाला पागल है क्या? जाने दे, पहले ही देर हो चुकी है। दे मेरा पान और वो मोबाइल भी दे दे। सुधीर के ऐसे कहते ही उस पान टपरी वाले ने सुधीर को पान दिया और सुधीर ने उस पान टपरी वाले के पैसे देके अपना मोबाइल लेके वो बस की तरफ बढ़ चला। सुधीर जाने के बाद वो पान टपरी वाला खुद से ही बोलने लगा, क्या अजीब इंसान है, पूरी गाड़ी तो खाली है और कह रहा है कि यात्रियों से भरी है। वो पान टपरी वाला फिर से अपना काम करने लगा। सुधीर गाड़ी में आने के बाद उसने अपना मोबाइल चालू करने का प्रयत्न किया और वह चालू भी हो गया। थोड़ी चार्जिंग उसमें हो गई थी।
उसको उसके फोन में बहुत सारे मिस कॉल दिखाई दिए। सुधीर देखने ही वाला था कि उसको किसने कॉल किया था। तभी सभी यात्री जोर से चिल्लाने लगे कि गाड़ी चालू करो और आगे बढ़ाओ। इसलिए सुधीर ने अपना मोबाइल जेब में रखा और गाड़ी चालू करके फिर से रास्ते पर दौड़ाने लगा। अब रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा था। अब एसटी बस खड़कवाड़ी गांव से बहुत दूर आ गई थी। तभी बाजू बैठे व्यक्ति ने सुधीर से कहा, ड्राइवर साहब, इधर ही गाड़ी रोक दो, हम सभी को इधर ही उतरना है। उसके ऐसे कहते ही सुधीर ने गाड़ी रोक दी। सुधीर ने खिड़की से चारों तरफ देखा। सभी तरफ घना अंधेरा था। इस अंधेरे में कहाँ जाने वाले हो तुम? सुधीर ने उस व्यक्ति से कहा। हाँ ड्राइवर साहब, इधर ही उतरना है हमें। वो उधर देखो, उधर उस रास्ते पर गए तो शमशान घाट है आगे, वही हमारा घर है। अरे बस करो भाई, कितना मजाक करोगे मेरे साथ? सुधीर ने हंसते हुए उस व्यक्ति से कहा। फिर से वह व्यक्ति अजीब तरह से हंसने लगा और सुधीर की तरफ देखने लगा। तभी सुधीर का फोन जोर से बजने लगा। उसने देखा तो वह फोन उसके साहब का था। उसने वह फोन उठाया और कान को लगाया। अरे सुधीर, फोन क्यों बंद करके रखा था? कितनी देर से तुझे फोन लगा रहा हूं। माफ कीजिए साहब, फोन में चार्जिंग नहीं थी, इसलिए बंद पड़ा था फोन। ठीक है ठीक है। अरे मुझे कहना था कि वो जो गाड़ी बंद पड़ी थी ना, वो चालू हो गई है और संगमनेर की तरफ रवाना भी हो गई है। तू गाड़ी लेके डेपो में वापस आ जा। साहब के ऐसे कहने पर सुधीर जरा आश्चर्यचकित हुआ। वो खुद से ही कहने लगा, अगर वह गाड़ी निकल गई है तो फिर यह यात्री कौन है जिनको मैं लेके जा रहा हूं? उसने पलटकर उस व्यक्ति की तरफ देखा। अब सुधीर को डर के कारण पसीना आ रहा था, क्योंकि अब वह व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति का चेहरा आग में जला हुआ है। उसकी आंखें बाहर आ गई थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। अब वह व्यक्ति सुधीर की तरफ देखने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसका यह हंसना देख सुधीर डर के मारे कांपने लगा। वह जला हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ और सुधीर को कहने लगा, क्यों ड्राइवर साहब, अब तो आपको विश्वास होने लगा ना कि भूत प्रेत होते हैं? सुधीर ने पीछे की तरफ देखा तो सभी यात्रियों का चेहरा उसी तरह जला हुआ था और सभी यात्री सुधीर को ही देख रहे थे। अब एक एक करके सभी यात्री गाड़ी के नीचे उतर रहे थे और उस शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। सुधीर अभी भी डरा हुआ था और उनको देख रहा था। मतलब वो पान टपरी वाला सच कह रहा था। गाड़ी खाली इसीलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि गाड़ी में भूत प्रेत बैठे हुए थे। अब सुधीर का सर घूम रहा था। उसके सामने अंधेरा छा रहा था। अब सुधीर बेहोश हो गया था। तभी उसका सर किसी की आवाज से गूंज रहा था और उसके चेहरे पर किसी ने तो पानी का फवारा मारा और झटके से सुधीर होश में आया और वह सामने देखने लगा। सुबह हो गई थी और उसकी एसटी बस बीच रास्ते में खड़ी थी और बहुत भीड़ उसके गाड़ी के आजू बाजू में थी। और उसी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति सुधीर के पास आया और उसको कहने लगा, क्यों ड्राइवर साहब, रात की उतरी नहीं क्या? तभी सुधीर कहने लगा, नहीं तो काका, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा तो गाड़ी बीच में क्यों रोकी? पीछे से आने वाले गाड़ी को परेशानी हो रही है, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तब सुधीर ने उसके साथ रात को क्या घटा वो सभी घटना उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी।
सुधीर की बातों से वह बूढ़ा व्यक्ति भी डर गया था और वह बूढ़ा व्यक्ति बताने लगा, ड्राइवर साहब, बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक एसटी बस का अपघात हो गया था और उसी अपघात में वह एसटी बस आग में जल के खाक हो गई थी। आप जिन यात्रियों की बात कर रहे हैं वह यात्री उसी गाड़ी में थे। भगवान की कृपा से आप बच गए। सुधीर फिर से डर के मारे कांपने लगा। फिर से उसने अपनी गाड़ी चालू करके आगे रास्ते पर बढ़ाई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही भयानक स्टोरी के साथ।